कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे देव को देखते हैं जिसकी माँ उसको हनुमान जी की कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि हनुमान जी कैसे एक दिन भूख लगने पर सूरज को आम समझकर उसको खाने के लिए चले गए थे। दरअसल देव की माँ हमेशा उसको हनुमान जी की कहानियाँ सुनाया करती थी और उन्हीं के जैसे बहादुर इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइट क्लब को देखते हैं जहाँ कोबरा वर्सेस मंकी मैन का मैच चल रहा होता है, जहाँ देखते ही देखते कुछ ही देर में कोबरा मैन मंकी मैन को हरा देता है। लोगों की चीयरिंग को सुनकर साफ समझ आता है कि यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोग मंकी मैन को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। साथ ही लगभग सभी को पता होता है कि वो ये मैच हारेगा। जल्द ही हमको पता चलता है कि मंकी मैन ने गेम जानबूझकर हारा है क्योंकि इस फाइटिंग क्लब के मालिक टाइगर ने मंकी मैन के हारने पर पैसे लगाए थे। फाइट हारने के बाद देव एक बार में बैठकर किसी का वेट कर रहा होता है। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और आकर देव को एक लेडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि इस लेडी का नाम क्वीनी कपूर है जो एक बहुत बड़े होटल की मालकिन होने के साथ ही प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़कियां भी सप्लाई किया करती है। अगले दिन क्वीनी कपूर की लोकेशन का पता करके व्हील चेयर पर बैठा एक आदमी जानबूझकर क्वीनी कपूर से जाकर टकरा जाता है। जैसे ही क्वीनी कपूर का ध्यान हटता है, इसी बीच व्हील चेयर पर बैठा आदमी उसका पर्स चुराकर एक छोटे बच्चे को दे देता है। जल्दी पास होते हुए पर्स देव तक पहुँच जाता है। पर्स खोलने पर देव को एक होटल का कार्ड मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि क्वीनी कपूर इस होटल की मालकिन है। कार्ड से मिले नंबर पर बात करने पर क्वीनी के लोग देव को अगले दिन क्वीनी से मिलने के लिए बुला लेते हैं। देव क्वीनी को उसका पर्स देते हुए बताता है कि उसने 2 लोगों को इस पर्स के लिए लड़ते हुए देखा था। उनकी लड़ाई शांत कराने के बाद मैंने पर्स को चेक किया तो उसमें आपका कार्ड मिला। ये सारी बात जान क्वीनी उसको थोड़ा कैश देकर जाने के लिए बोलती है, लेकिन देव पैसे को मना करके क्वीनी से होटल में काम मांगता है। क्वीनी इसको मना कर तो ये कहती है कि यहाँ पर काम पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। तब सुनकर देव क्वीनी को अपना जला हुआ हाथ दिखाकर कहता है कि मेरा सीवी और रेज्यूमे दोनों यही है, जो काम कोई नहीं करेगा वो मैं करूँगा। ये सुनकर क्वीनी काफी इम्प्रेस होती है और देव को डिश वॉशर का काम दे देती, लेकिन इसी के साथ क्वीनी उसको धमकी देते हुए समझाती है कि यहाँ जिसने भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है उसकी लाश यहाँ से बाहर निकल कर जाती है। यानी कि देव जिस भी मकसद से यहाँ पर आया है उसको वो काम बड़ी सावधानी से करना होगा। अगले दिन देव काम पर आता है जहाँ उसको अल्फांसो नाम का एक आदमी मिलता है। अल्फांसो उसको ड्रिंक्स के लिए अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन देव ड्रिंक्स नहीं लेता है, इसीलिए वो उसको मना कर देता है। जिस पर अल्फांसो उसको समझाता है कि अगर ड्रिंक नहीं करोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको एक लोकल मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ देव एक दुकान पर सीक्रेट कोडवर्ड बताता है। कोडवर्ड सुनते ही दुकानदार एक बच्चे को बुलाकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। ये सुनते ही बच्चा सीधा उसको एक गन सप्लायर के पास ले जाता है जहाँ हमें जॉन विक का रेफरेंस भी मिलता है। गन सप्लायर देव को बहुत सारी गन्स दिखाता है, लेकिन देव एक छोटी सी गन लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन काम करते वक्त देव नोटिस करता है कि क्वीनी किसी पर चिल्ला रही है। वहीं गेट के बाहर खड़े देव को क्वीनी देख लेती है, लेकिन क्वीनी उस आदमी को छोड़कर देव और उसके साथ अल्फांसो को अंदर बुलाती है। क्वीनी अल्फांसो को बताती है कि आज शाम को होटल में जो पार्टी होने वाली है उसमें तुम्हें जाना होगा। साथ ही उसको बताती है कि इस पार्टी में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें पूरी पार्टी में ध्यान रखना होगा कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये सुनते ही क्वीनी के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद देव अल्फांसो से पार्टी में उसको अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन अल्फांसो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इसीलिए अब अल्फांसो का भरोसा जीतने के लिए देव उसको एक पेपर पर उसकी फाइटिंग क्लब का एड्रेस देते हुए बताता है कि आज शाम को वहाँ पहुँचाना और अपना सारा पैसा स्टार्टिंग के 2 राउंड्स के लिए मंकी मैन पर लगाना और लास्ट राउंड में अपना सारा पैसा दूसरे फाइटर पर लगा देना। इससे तुम तीनों बेट जीत जाओगे। शाम को अल्फांसो देव के बताए अनुसार ही अपनी सारी बेट्स खेलता है और जल्दी काफी अच्छा अमाउंट जीत जाता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि मंकी मैन कोई और नहीं है बल्कि वो देव खुद है। शुरुआत के 2 राउंड वो आसानी से जीत जाता है, लेकिन तीसरे राउंड में जानकर वो हार जाता है क्योंकि क्लब के मालिक टाइगर ने मंकी मैन के हारने पर पैसे लगाए हुए थे। अल्फांसो उससे काफी खुश होता है, इसलिए अगले दिन वो उसको अपने साथ वेटर बनाकर उस पार्टी में ले जाता है। अपनी बीती जिंदगी में हुए ट्रॉमा की वजह से देव की आंखें इतने लोगों की भीड़ में भी सिर्फ राणा सिंह को ही खोज रही होती है, क्योंकि देव को पता था कि राणा किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ काम करता है, इसलिए वो आज जरूर यहाँ पर आएगा। वहीं अल्फांसो सभी के काले राज देव को बता रहा होता है। वो बताता है कि यहाँ सबके कुछ न कुछ राज है। ये सभी वो करप्ट लोग हैं जो सरकार के पैसे खाते हैं। हालांकि अल्फांसो को ये नहीं पता होता कि देव ये सब पहले से ही जानता है। एक चीज देव भी काफी क्लियरली जान जाता है कि एक पॉलिटिशियन से पंगा लेना इतना भी आसान नहीं होगा। तो उसको एक सीक्रेट रिवील करते हुए बताता है कि अभी जिस क्लब में हम गए थे वो असली पार्टी थी ही नहीं, वो बस एक दिखावा था। असली पार्टी तो वीआईपी फ्लोर पर हो रही होती है। अब ये कहते हुए अल्फांसो उसे अपने साथ उस जगह पर लेकर जाता है। यहाँ फाइनली देव को राणा सिंह दिख जाता है। देव यहाँ सीता नाम की एक लड़की को भी नोटिस करता है। सीता वैसे तो एक प्रोस्टिट्यूट होती है, लेकिन ये काम वो अपनी मर्जी से नहीं करती है, बल्कि ये सब उससे जबरदस्ती कराया जाता है। यहाँ पर हम व्यूअर्स देव की आंखों में वो गुस्सा और नफरत साफ देख पाते हैं जो सदियों से देव ने राणा सिंह के खिलाफ अपने सीने में दबा रखी थी। यहाँ पर हमको एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि देव जिस गांव में रहा करता था उसकी जमीन पर किसी अमीर आदमी की नजर होती है, इसलिए उसके कहने पर राणा सिंह अपने पुलिस फोर्स लाकर गांव वालों से अपनी जमीन खाली करने के लिए कहता है, लेकिन गांव वाले इसका विरोध करते हैं।
इसीलिए राणा सिंह और उसकी पुलिस फोर्स गांव वालों पर हमला करते हैं और पूरे गांव को जलाकर सबको मार डालते हैं। इस फ्लैशबैक से देव काफी परेशान हो जाता है और काफी गुस्से के साथ वहाँ से निकल जाता है। ऐसा लगता है कि मानो आज वो राणा सिंह को मारकर ही मारेगा, मगर देव खुद को संभालते हुए होटल से बाहर निकल आता है। यहाँ उसको एक डॉग मिलता है। देव बड़े प्यार से उसे बिस्किट खिलाता है और थोड़े समय के लिए अपना सारा दुख और दर्द भूल जाता है। इसके बाद देव वहीं पास में बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी सीता वहाँ पर आ जाती है और देव से पूछती है कि जब तुम्हारा इस काम में मन नहीं लगता तो इस काम को जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। इस हादसे के बाद से ही देव का डेली रूटीन बन जाता है। दिन में वो होटल में काम करता है, शाम को फाइट लड़ता है और वहाँ से निकलकर रात को शूटिंग की प्रैक्टिस किया करता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, लेकिन इस पूरे प्लान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। होटल के जिस बार में देव काम करता है उसमें एंटर होने से पहले सभी वर्कर्स का मेटल डिटेक्टर टेस्ट होता है, यानी कि बाहर से गन को यहाँ पर ला पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन देव इसके लिए भी एक प्लान तैयार करता है, जिसके मुताबिक देव होटल के बाहर मिले उस छोटे से डॉग को इतना ट्रेन कर देता है कि वो देव की बताई जगह से गन को उसके पास ला सके। देव की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस जरूरत थी तो एक मौके की जहाँ पर वो अपने बदले को अंजाम दे सके। और एक दिन वो मौका उसके हाथ लग ही जाता है। एक दिन देव पार्टी में राणा को देख लेता है, इसीलिए वो डॉग की मदद से अपनी गन लेके पार्टी में ड्रग सर्व करने लगता है। पार्टी में जब देव राणा के नजदीक जाता है तो उसके कान पर बने स्कार के निशान को नोटिस करता है। स्कार देखते ही वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ देव की मां ने मरने से पहले राणा को ये निशान दिया था। राणा देव से ड्रग्स मांगता है, लेकिन देव के दिए ड्रग्स के कारण राणा की हालत खराब होने लगती है और वो वही पार्टी के बीच में बेहोश हो जाता है। दरअसल देव ने यहाँ आने से पहले ही ड्रग्स को बदल दिया था। कुछ देर बाद राणा थोड़ा होश में आकर वॉशरूम में खुद को साफ करने के लिए चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए देव भी उसके पीछे चला जाता है। राणा उसे टॉवल मांगता है, मगर गुस्से से भरा हुआ देव उसके सर पर गन तान देता है। लेकिन तभी वॉशरूम में कोई और भी आ जाता है और देव का ध्यान हटते ही राणा उस पर हमला कर देता है। राणा देव को बुरी तरह से मारने लगता है। राणा के हमले के कारण की वजह से देव की गन नीचे गिर जाती है। देव के स्ट्रीट फाइटर होने के बावजूद भी राणा उस पर भारी पड़ता है। लड़ते लड़ते दोनों के कपड़े खून से भर जाते हैं। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी राणा का एक आदमी वहाँ पर आ जाता है, मगर उसके कुछ करने से पहले ही देव उसको मार डालता है। लेकिन देव अब तक समझ चुका था कि राणा को मारना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से भागने की कोशिश करता है। देव भागते हुए शीशे से बाहर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन शीशा काफी मजबूत होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए देव तेजी से नीचे की तरफ भागते हुए पार्किंग में अल्फांसो के ऑटो को देखता है। देव अल्फांसो को अपने साथ लेकर वहाँ से उसके ऑटो में भाग निकलता है, लेकिन राणा के लोग और पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जल्द ही पुलिस वाले अपनी कार से देव के ऑटो को टक्कर मारकर नीचे गिरा देते हैं। यहाँ अल्फांसो देव से माफी मांगते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। पुलिस वाले देव को मार मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद पुलिस देव को अपनी वैन में बिठाकर ले जाने लगती है, मगर तभी देव को होश आ जाता है और वो सभी पुलिस वालों को बुरी तरह से मारते हुए वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए देव एक ब्रॉथल में पहुँचता है, जहाँ ब्रॉथल का गार्ड उसको बुरी तरह से मारता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, मगर तभी एक पुलिस वाला बीच में आकर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। देव अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन इन सभी के बीच में उसको एक गोली लग जाती है, जिस वजह से देव नाले में जाकर गिरता है। जहाँ आगे अब हम देव को एक फ्लैशबैक में उसकी माँ के साथ मस्ती करते हुए देखते हैं, जिसके कुछ समय बाद देव को होश आ जाता है। होश में आते ही वो अपने सामने शंकर जी के अर्धनारेश्वर वाली मूर्ति को देखता है। साथ ही वो नोटिस करता है कि उसकी गोली निकाल ली गई है और उसके घाव का इलाज चल रहा है। देव अपने पास अल्फा नाम के एक ट्रांसजेंडर को देखता है, जो उसको बताता है कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। इसी के साथ अल्फा उससे कहता है कि अभी तुम जिस गुस्से को दिल में लिए हो उसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। इसके बाद हम बाबा शक्ति को देखते हैं। ये बाबा अपने भक्तों के बीच आस्था का एक प्रतीक है। राणा बाबा से मिलते हुए उन्हें देव के बारे में बताता है, जिसके जवाब में बाबा उसको समझाते हैं कि अभी तुम उसको भूल जाओ और इलेक्शंस पर ध्यान दो। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि अल्फांसो और देव को पुलिस के द्वारा वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इस बात को टीवी पर देखकर अल्फांसो काफी डर जाता है और उसका डरना लाजमी भी है, क्योंकि इस समय पूरे शहर की पुलिस फोर्स सिर्फ उन दोनों के पीछे ही पड़ी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अल्फा घायल देव से मिलने आता है और उसको बताता है कि हमारा सिस्टम बुराइयों से भरा हुआ है। कुछ लोग हमारे इस घर को भी छीनना चाहते हैं और हो सकता है कि हमें जल्द ही इसको खाली करना पड़े, लेकिन तुम कहीं मत जाना, क्योंकि कोई तुमको यहाँ पर ढूंढने नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें अब अपने अंदर के गुस्से का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद अल्फा उसको एक पेड़ के पास ले जाता है, जिसके बारे में पुराणों में बताया गया है। अल्फा उसका फल तोड़ता है और उसका पाउडर बनाते हुए देव को बताता है कि इससे इतना दर्द होगा कि मानो कोई तुमको अंदर से चीर रहा हो। केवल एक पावरफुल इंसान ही इसे सर्वाइव कर सकता है। पाउडर को लेते ही देव को ऐसा लगता है कि मानो उसके पास ढेरों शक्ति आ गई हो। वो अपनी चेस्ट को ओपन करके देखता है, जहाँ उसको एक सूरज दिखाई देता है। दरअसल ये सब एक हैलुसिनेशन होता है। इसके बाद हम देव के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ उसके गाँव में एक नाटक चल रहा होता है। बाबा शक्ति के कहने पर राणा भी यहाँ पर आ जाता है और गाँव वालों से उनकी जमीन खाली करने को कहता है, लेकिन गाँव वाले इसका विरोध करते हैं। लेकिन राणा और उसके साथी मिलकर पूरे गाँव को जला देते हैं। गाँव को जलता देख देव की माँ उसको अपने घर में छुपा देती है, लेकिन उनका पीछा करते हुए राणा उनके घर में घुस आता है और देव की माँ के साथ जबरदस्ती करने लगता है। देव की माँ एक चाकू की मदद से राणा पर हमला कर देती है, जिससे उसके कान पर एक निशान बन जाता है। इससे राणा काफी गुस्सा हो जाता है और बेल्ट उतारकर देव की माँ के साथ गलत हरकत करता है। इसी बीच राणा देव की माँ का गला दबा के उसको वहीं पर मार डालता है। ये सब देव छुपकर देख रहा होता है।
तभी कुछ और लोग आते हैं और देव की माँ की बॉडी को आग लगा देते हैं। राणा के जाते ही देव अपने हाथों से अपनी माँ के शरीर में लगी आग को बुझाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा करते हुए उसके हाथ जल जाते हैं। जल्द ही ना चाहते हुए भी सभी को गाँव खाली करना पड़ता है। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ देव अपने उन्हीं जले हाथों को देख रहा होता है। एल्फा आकर उसको समझाता है कि तुम्हें अपने गुस्से का इस्तेमाल खुद से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए करना होगा। इसके बाद हम देव को पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकालते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी देव का मन शांत नहीं होता है। इसीलिए देव अपने पास बज रहे तबले की धुन से अपने मन को शांत करता है और अपने गुस्से को एक जगह पर फोकस करना शुरू कर देता है। देव अपने साथ बाकी ट्रांसजेंडर्स को भी लड़ना सिखाता है, ताकि आगे चल के वो भी उसकी मदद कर सके। अब कुछ दिनों की मेहनत के बाद देव अपने मन को काबू करना सीख लेते, इससे उसकी फाइटिंग स्किल्स और भी अच्छी हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम क्वीनी को देखते हैं, जो अभी भी अपने यहाँ काम कर रही लड़कियों को परेशान करती है। यहाँ से हम बाबा शक्ति को देखते हैं, जो इलेक्शन तो जीत ही चुका है, मगर जल्द ही वो गवर्नमेंट मानने की कोशिश कर रहा होता है। लोग उसे अपना भगवान मानते हैं और उसकी बातें सुनकर काफी खुश होते हैं। देव भी भीड़ के साथ खड़ा होकर बाबा के भाषण को सुनता है, ताकि वो खुद को और अच्छे से तैयार कर सके। अब एक दिन अचानक एक ट्रांसजेंडर काफी घायल हालत में वापस आती है, जहाँ पर वो बताती है कि गवर्नमेंट के लोग उनको यहाँ से भगाना चाहते हैं। देव ये सब देखकर काफी दुखी होता है, इसलिए देव इनकी मदद करने का फैसला करता है और शंकर जी की मूर्ति के सामने रखे बॉक्स में से सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर एक पोस्टर के थ्रू एल्फांसो को पता चलता है कि मंकी मैन रिंग में वापस आ रहा है। टाइगर बड़ी चालाकी से मंकी मैन के सामने कोबरा को लड़ने के लिए भेज देता है, क्योंकि मन ही मन उसको भरोसा था कि कोबरा उसको हरा देगा। लेकिन टाइगर को ये नहीं पता था कि मंकी मैन अब बदल चुका है। जल्द ही मुकाबला शुरू होता है और मंकी मैन अपने एक ही वार से कोबरा को हरा देता है। ये देख सारी पब्लिक शांत हो जाती है। टाइगर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है, इसीलिए वो अपने सबसे बेहतरीन फाइटर को मंकी मैन से मुकाबला करने के लिए भेज देता है। लेकिन मंकी मैन उसको भी बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। ये देख टाइगर मंकी मैन को मारने के लिए उस दूसरे फाइटर को एक बात बता देता है, लेकिन मंकी मैन फिर भी उसको हरा देता है। लेकिन सबके बोलने के बावजूद भी मंकी मैन उस फाइटर को नहीं मारता है। ये देख अल्फांसो और टाइगर के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग काफी खुश होते हैं। जल्द ही वहाँ की जनता मंकी मैन के नारे लगाने लगती है। आज के फाइट से जीते हुए पैसों को देव एल्फा के यहाँ एक नोट के साथ भेज देता है, जिस पर लिखा होता है कि तुम कभी ये मत भूलना कि तुम कौन हो। नेक्स्ट सीन में हम बाबा शक्ति को क्वीनी के यहाँ जीत का जश्न मनाते हुए देखते हैं। जश्न के दौरान राणा और बाकी पॉलिटिशियंस भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहीं क्वीनी किचन में खाना चेक कर रही होती है, तभी पीछे के दरवाजे से हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो एक एक करके सभी गार्ड्स को धोना शुरू कर देता है। जब धीरे धीरे माहौल काफी इंटेंस होने लगता है, किसी के पैर में चाकू तो किसी को गैस पर रखकर जला देता है। यहाँ से आगे जाने पर पहले वो किचन में एक सिलेंडर को खोल जाता है और जाते जाते देव अपने साथ 2 चाकू लेकर निकल जाता है। जल्द ही लिफ्ट के गार्ड्स को मारकर देव ऊपर पहुँचने वाला होता है कि तभी किचन में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके धमाके से पूरा होटल हिल जाता है। लिफ्ट खोलते ही देव पार्टी में एक रॉकेट से हमला कर देता है। ये देखकर वहाँ पर बैठे लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच बाबा के गार्ड्स उसको वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। गुस्से से भरा देव एक एक करके सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। उसको लड़ता देख ऐसा लगता है कि मानो वो आज किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी मौके का फायदा उठाकर राणा वहाँ से भाग निकलता है। ये देख देव समझ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रुका तो राणा और बाबा शक्ति यहाँ से भाग निकलेंगे। जल्दी ट्रांसजेंडर्स की फौज वहाँ पर आ जाती है और बाकी बचे सभी गार्ड्स को मारने लगती है। इतने में क्वीनी वहाँ पर आकर देव को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे तैसे देव खुद को बचाता है। तभी पीछे से सीता आकर क्वीनी पर हमला करके उसको मार डालती है। वहीं देव आगे बढ़कर क्वीनी का अंगूठा काट लेता है, क्योंकि जिस वीआईपी रूम में राणा गया है उसमें जाने के लिए स्पेशल एक्सेस लगता है। जल्दी देव भी उस रूम में पहुंच जाता है। यहाँ राणा देव के आते उसके चेहरे पर हमला कर देता है। देव खुद को संभालता है और इसके बाद दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। पिछली बार राणा देव पर काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन इस बार देव अपनी तैयारी पूरी करके आया था, इसलिए देव बड़े अच्छे से राणा को धो देता है। देव अपनी माँ को याद करते हुए राणा को तब तक मारता है जब तक वो उसको जान से नहीं मार देता। इसके बाद देव बाबा को ढूंढते हुए दूसरे वीआईपी रूम में चला जाता है, जहाँ बाबा छुपा होता है। बाबा शक्ति अपनी बातों से देव का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। बाबा शक्ति उसे कहता है कि इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा है। ये सब कहते हुए बाबा उसके पास आता है और अपनी सैंडल में लगे एक चाकू से देव पर हमला कर देता है, लेकिन देव को इसका कोई असर नहीं होता और वो बाबा का चाकू लेकर उसको मार डालता है। अब जाकर कहीं देव का बदला पूरा होता है। इतना लड़ने के बाद थक हार कर देव अपनी माँ को याद करते हुए जख्मी हालत में वहीं पर लेट जाता है। इसके साथ ये बदले की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।